जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। एक सवाल ये कई दिन से लगातार पूछा जा रहा था मेरे से व्हाट्सएप पे भी और लाइव चैनल पे भी कि पितृदोष के क्या क्या उपाय हैं। पितृदोष के उपाय करने से क्या हमारे को पितृदोष के जो उपाय करेंगे क्या उससे हमारे को पितरों को मुक्ति मिल पाएगी। तो काफ़ी सवाल ऐसे ऐसे जो मेरे सामने आ रहे थे। तो कौन से उपाय हमने पितरों के निमित्त करने चाहिए, क्या उपाय करने से हमारे पितृदोष कम हो जाएगा या पितर हमारे मजबूत हो जाएंगे। तो इसी से काफ़ी सवाल थे जो पितृदोष के बारे में, उपाय के बारे में है। तो आज मैं पितृदोष के जो उपाय हैं, क्या क्या उपाय हमने करने चाहिए, बड़े सक्षम उपाय हैं, छोटे छोटे उपाय हैं और बहुत पावरफुल उपाय हैं। यदि आपको जानकारी की आवश्यकता है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक करें। माँ भगवती और बालाजी महाराज की कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। और जो जो बच्चे ऑनलाइन पूछा लेना चाहते हैं वो दरबार के व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पितृदोष के उपाय कौन से होते हैं। सबसे पहले हमने पितृदोष के उपाय कैसे क्या क्या करने चाहिए मैंने कारण और लक्षण बता दिए थे। यदि आपके पास पितृदोष के ये लक्षण है तो पितृदोष आपके घर में है तो आपने उपाय करने की आवश्यकता है। पितरों के नियमित रूप से सबसे पहले हमने क्या करना चाहिए, पीपल के पेड़ में दूध, गंगाजल, मीठा, काले तिल मिला करके नियमित हर रोज अपना नाम, गोत्र और पितरों के नियमित वो जल पीपल के वृक्ष में अर्पण करके आना चाहिए। हर रोज संडे को छोड़ करके हर रोज वो जल हमने पीपल में अर्पित करके आना चाहिए। दूसरा उपाय है जो ये है, पितरों के निमित्त आप भगवान सूर्य को भी जल दे सकते हैं। अपना नाम गोत्र बोल करके मैं पितरों के निमित्त दे सकता हूँ, तो भी दूसरा उपाय का। और आगे उपाय है, आप हनुमान बाहु का पाठ कर सकते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। पितरों की मजबूती के लिए है, पितरों की दोष के निवृत्ति के लिए, पितृदोष का जो उपाय है निवृत्ति के लिए आप इस हनुमान बाहु और विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पाठ भी कर सकते हैं। और श्रीमद् भागवत का मूल पाठ या फिर पितृ गायत्री का अनुष्ठान भी आप पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप करवा सकते हैं। पितृदोष की, यदि पितरों के ऊपर कोई प्रेत पीड़ा है, पितृदोष के कारण जो हो जाते हैं, कई बार पितृदोष हमारे प्रेत पीड़ा के कारण घर में पितृदोष है तो उसके लिए आपने नारायण बलि या त्रिपिंडी कर्म करवाना चाहिए। क्योंकि उस नारायण बलि त्रिपिंडी से उन पितरों की मुक्ति हो, प्रेतों की मुक्ति हो जाती है और पितरों को फिर मोक्ष की कामना हो जाती है। प्रेत दोष हटने के बाद में फिर हम पितरों को मजबूत कर पाएंगे। जब तक हमारे पितरों के ऊपर प्रेत दोष लगा रहता है तो हम कितने ही भोजन वस्त्र उनके नाम से देते रहे, कितने ही पूजा पाठ करते रहें, तब तक हमारे पितरों में कुछ भी नहीं लग पाएगा। कितने ही करते रहें, जब तक वो प्रेत दोष से मुक्त नहीं करोगे पितरों को, तब तक उनके ऊपर आप कितने भी कुछ करते रहो उनको कुछ नहीं मिलेगा। इसका ध्यान रखना, विशेष उपाय है ये। और आप लगातार जो आगे काम करना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत का, श्रीमद् गीता का पाठ भी कर सकते हैं, 11वें अध्याय का पितरों के निमित्त। और पितरों के निमित्त आप गाय या गाय के सांड को हरा चारा नियमित रूप से डाल सकते हैं। पितरों के निमित्त संकल्प करके डालने, सारे काम जो करने हैं पितरों के निमित्त संकल्प करके, मैं अपने पितरों के लिए मेरा नाम गोत्र बोल करके। और पितरों के निमित्त आप पक्षियों को दाना भी डाल सकते हैं नियमित रूप से। और पितरों के निमित्त आपने अमावस्या के दिन ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराना चाहिए और पितरों के निमित्त वस्त्र, भोजन इत्यादि दान दक्षिणा देकर पितरों के मजबूती की मनोकामना के लिए ब्राह्मण से आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। और पितरों के निमित्त यदि आप किसी तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं तो पिंडदान, तर्पण आदि अवश्य करवा के आने चाहिए। किसी भी आप तीर्थ स्थल के ऊपर यदि लगातार आप जा रहे हैं, स्नान करने के लिए जा रहे हैं या आप किसी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, गंगा जी में जा रहे हैं, आप यमुना जी जा रहे हैं या अन्य रामेश्वर में जा रहे हैं, कहीं भी जो तीर्थ स्थान है, गया जी में जा रहे हैं, कुरुक्षेत्र में जा रहे हैं, तो अन्य जितने भी हमारे तीर्थ स्थान हैं पितरों के निमित्त, उनके ऊपर यदि आप जा रहे हो तो पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण अवश्य कराएं। उनके करवाने से क्या ना, हमारे पितर मजबूत होते हैं, उनको बल मिलता है, ताकत मिलती है। जो हम पिंडदान और तर्पण देते हैं ना, तो वो आगे उनको मिलता है, उसी ही रूप में मिलता है और उतने ही फिर आगे हमारे पितर मजबूत हो जाते हैं। जिसके पितर मजबूत होते हैं ना, उसके घर में कभी भी नेगेटिविटी प्रवेश नहीं कर सकती। और जिसके पितर
कमज़ोर होते हैं उसके घर में हमेशा कलेश झगड़े सारे, मैंने आपको कारण लक्षण पहले वीडियो में बता चुका हूँ इन चीज़ों के लिए। इसलिए सबसे पहले अपने पितरों को मजबूत करके चलना चाहिए। और साधना करते हैं हम अन्य किसी भी देवी देवताओं की, तो भी हमारे ऊपर कृपा नहीं हो पाती यदि घर के अंदर पितृदोष है तो। और पितृदोष के लिए आप किसी भी तीर्थ स्थल के ऊपर पीपल का या बड़ का वृक्ष लगवा सकते हैं। पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए पीपल या बड़ का वृक्ष किसी भी तीर्थ स्थल के ऊपर लगवा सकते हैं। और पितरों की तृप्ति के लिए अब जैसे मंदिर के अंदर हम या किसी धर्मशाला में या तीर्थ स्थान पर कोई प्याऊ लगवा सकते हैं, पानी पीने की व्यवस्था करा सकते हैं। हमारे पितरों के निमित्त मोक्ष की प्राप्ति कामना के लिए पितरों के निमित्त वो करवा सकते हैं। और पितरों की मजबूती के लिए नियमित रूप से हमने चींटियों को आटा भी डाल सकते हैं पितरों की मजबूती के लिए नियमित रूप से। यदि पितरों की आगे हर रोज़ हमने पितरों की घर के अंदर जोत अवश्य लगानी चाहिए, पितरों की जोत अवश्य जलानी चाहिए और पितरों का आह्वान करना चाहिए, उनका आशीर्वाद हमेशा लेना चाहिए। क्योंकि जो हमारा कुल हमारा वंश चला होता है, पितर कौन होते हैं? पितर वही हैं जिससे हमारा वंश चला होता है। उनकी कृपा हमारे ऊपर है या हमारे परिवार के ऊपर नहीं होगी तो हमारे ऊपर देवी देवता भी कृपा नहीं करेंगे। इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और आगे मैं पितरों के बारे में और भी वीडियो बनाऊंगा। आपको वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। और जो ऑनलाइन कक्षा लेना चाहते हैं बच्चे, वो दरबार के व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यंत्र मंत्र तंत्र पूजा पाठ संबंधी जानकारी के लिए आप चैनल पर मिलती रहती है। आज की वीडियो में इतना ही। माँ भगवती और बाला परिवार पर बनी रही। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय।